जूस पी लो। रखो, मैं पीता हूँ। ओफो। हर समय इसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं सूझता? हाँ, ओफो। अच्छा, हफ्ते में एक दिन तो हमें छुट्टी मिलती है, उस दिन भी तुम लैपटॉप में मुंह चिपकाए रहोगे। हम दोनों होल वीक तो बिजी रहते हैं, एक दिन तो दोनों साथ बिता सकते हैं ना। मुझे 2 मिनट दे दो बेबी, मैं जरा मेल कर दूं। नहीं, लगता है तुम्हें कोई एनर्जी टेबलेट खानी पड़ेगी, तुम्हारे साथ मेरी नहीं जम रही। अच्छा, मुझे एनर्जी टेबलेट खानी होगी? अच्छा, हाँ, ऐसी बात है? शरारती कहीं के। छोड़ो ना, छोड़ो छोड़ो। बोलो बोलो, एनर्जी टेबलेट? हाँ, अरे रे, सिगरेट है मेरे हाथ में। I love your smile, baby. Keep it always on your face. शायद हम कभी मस्तक न जा पाते। काफी बातचीत के बाद टीम ने एक और तान्या, तुम्हें एक बात बताना भूल गया था। उतनी वेलोसिटी पकड़ सके जितने की मेरे स्कूल का फ्रेंड मीत नेक्स्ट वीक कोलकाता आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ 1-2 हफ्ते रुकेगा। से इस प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। हैदराबाद में रहता है। हमारे सामने कई यहाँ के लिए नया है। करीब 250 रीजन है। मैं सोच रहा था हमें इस मिशन उसे अगर अपने यहाँ ठहरा लें। तो अगर इनमें से किसी वजह से हम फिर वैसे तुम्हें अगर कोई एतराज है तो कहीं और इंतजाम कर दूंगा उसका। मदद ले सकते थे। नहीं नहीं, वी कैन मैनेज। कितने दिन के लिए ठहरेगा? तुम अपने दोस्त को बुला लो। सो नाइस, इंजन चालू करने की कोशिश में मिली कामयाबी आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। अच्छा, तो फिर हम उसे अपना गेस्ट रूम दे दें? गेस्ट रूम? हाँ, दे दो। तुम्हारी वाइफ को लौटने में आज कुछ ज्यादा ही देर हो रही है ना? हाँ, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है किसी मीटिंग में बिजी हो। मे बी, पर इस तरह चुपचाप बैठा नहीं जा रहा ना, एकदम बोर हो रहा हूँ। ये लो आ गई। अरे, वेलकम। हाय, दिस इज मीत। तानिया। अच्छा, इन्हें कुछ खिलाया कि नहीं? थैंक यू। एक्चुअली ऑफिस में आज मीटिंग थी मेरी, बहुत देर हो गई। प्लीज डोंट माइंड, वेरी सॉरी। प्लीज भाभी, आप परेशान मत होइए, मैं खाकर आया हूँ। हाँ, एक कप चाय मिल जाए तो अच्छा लगेगा। श्योर, अभी लेकर आती हूँ। तुम दोनों सबसे पहले आप कहना बंद करो। गिव मी सम टाइम बड़ी, वो सब हो जाएगा। आई एम स्टार्विंग बेबी। अच्छा, जरा बैठो, मैं ला रही हूँ, बैठिए। वो अभी तक सोया नहीं होगा। आवाज सुनेगा तो क्या सोचेगा? सो नेचुरल बात है, इसमें सोचना क्या? प्लीज, आई एम फीलिंग अनईजी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। दैट्स सो अपसेटिंग। सुनो, डेट्स आर कमिंग, प्लीज।
ए, प्लीज देखो, कल मुझे बहुत काम है, मुझे सुबह सुबह उठना पड़ेगा। प्लीज बेबी, मुझे सोने दो, छोड़ो। जब तुम्हारी इच्छा होगी तब प्यार करोगे, जब नहीं होगी तो छोड़ दोगे। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। तुम बच्चों जैसी बातें कर रही हो। देखो, हम दोनों अपने कमरे में ये सब करेंगे और वो बेचारा अकेला फ्रस्ट्रेट होगा। बात को समझ रही हो ना तुम? ऊपर से उसकी शादी भी नहीं हुई है। शादी नहीं हुई है तो कर लेने को कहो। वो शादी नहीं करेगा, अपने फर्स्ट लव को आज तक नहीं भुला पाया। तो फिर फर्स्ट लव से करने को बोलो। ये भी संभव नहीं है। उसकी शादी हो गई। जब उसके माँ बाप, रिश्तेदारों, उन सबको उसके प्यार की बात मालूम हुई तो उसकी शादी करवा दी। तुम्हारा दोस्त है, तुम उसे बताओ। सारी जिंदगी अकेला रहेगा क्या? ठीक है, बात करता हूँ। ठीक है, तुम तो आज ऑफिस भी नहीं जाओगे, मुझे ड्रॉप भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैं कैब लेके चली जाऊंगी। अच्छा सुनो ना, मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। बड़े बाजार जाना है, उसे कुछ खरीदना है। ठीक है ना? वो क्या है कि आज ऑफिस में मीटिंग है, शायद देर हो जाएगी। तुम होम डिलीवरी बोल देना। ओके, चलो अभी नीचे चलो। चलो, हमें घर पे ना देखे पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रहा होगा। अरे तुम अभी तो निकली थी, फिर आ गई? एक्चुअली मैं अपने ऑफिस की चाबी भूल गई। ओह, पहले ही अच्छा, काफी देर हो गई है, झट से लेकर आती हूँ। ठीक है। मुझसे और नहीं होगा यार। तुझे किसी और के साथ मैं शेयर नहीं कर सकता। मैं उतावला हो चुका हूँ, मैं उतावला हो चुका हूँ। वाई डोंट यू गिव हर अ डिवोर्स? अब तो 5 साल हो गए तुम्हारी शादी को हुए। ऐसा मालूम होता तो मैं तुम्हें शादी करने ही नहीं देता। देखो, मैंने तुमसे कहा था माँ बाप की मर्जी से शादी कर रहा हूँ, लेकिन अपनी मर्जी से डिवोर्स दूंगा। पर मैं क्या करूं? कौन सा चार्ज लगाऊं उसके अगेंस्ट? देखो, डोंट स्पॉइल द टाइम। बहुत दिन हो चुके हैं, काफी समय से तुम्हारे साथ वक्त नहीं बिताया मैंने।
वो शादी नहीं करेगा। अपने फर्स्ट लव को आज तक नहीं भुला पाया। तो फिर फर्स्ट लव से करने को बोलो। ये भी संभव नहीं है। उसकी शादी हो गई। जब उसके माँ बाप, रिश्तेदारों, उन सबको उसके प्यार की बात मालूम हुई तो उसकी शादी करवा दी। कल सारी रात आप कहाँ थी भाभी? आपकी टेंशन में ये सारी रात सो नहीं सका। कहाँ थी तुम कल? फोन स्विच ऑफ। तुम ऑफिस भी नहीं गई थी? मैं अपने एक पुराने दोस्त से मिलने के लिए गई थी। मेरा एक्स बॉयफ्रेंड, वो जापानी डेलीगेट्स के साथ यहाँ मीटिंग करने आया था। वो जापान में सेटल है। उसने अपनी कंपनी में मुझे एक हाई पेड जॉब ऑफर किया है, साथ ही एक और ऑफर किया है उसके साथ लिव इन करने के लिए। पहले मैंने उसके ऑफर को ना कह दिया था, बाद में सोच समझकर हाँ किया। वो मेरे लिए नीचे इंतजार कर रहे हैं। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? हाँ जानती हूँ। बहुत सोच समझकर मैंने ये डिसीजन लिया है। इसमें तुम्हारा और मेरा दोनों का भला होगा। और मेरा अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद मैं वीजा के लिए अप्लाई करूंगी। तब तक के लिए मैं उसके घर पर ही रहूंगी। अभी सामान लेकर जा रही हूं मैं। और हाँ, 6 महीने तक अलग रहने के बाद ही मैं डिवोर्स के लिए अप्लाई करूंगी। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो तानिया। बाय द वे, कल मैं एक बार घर आई थी। अपने संबंध के बारे में तुम मुझे बता सकते थे। जब तक तुम्हारा दोस्त मौजूद रहेगा तब तक तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकोगी। मेरा मन भी नहीं मान रहा है। एनीवे, तुम इसे खुश रखना। ऑल द बेस्ट। और हाँ, घर की चाबी, अलमारी की चाबी बिस्तर पर रखी है। चलती हूँ। हाँ माँ, यहाँ से मेट्रो पकड़ूंगी। आ रही।